तो समुद्र तो अपनी मर्यादा में रहेगा, कूड़ा कचरा फेंको लेकिन वो अपने में हजम नहीं करेगा, किनारे लगा देगा। इसी तरह से महापुरुष मर्यादा में रहते हैं, गाली दो, बुरा भला करो, निंदा करो, मत करो, लेकिन वो अपनी मर्यादा में रहते हैं। वहाँ कोई चीज़ इकट्ठी नहीं हो सकती, सब किनारे लगा देते हैं। एक तरह से तो दीनता साधना ये बहुत अनिवार्य और जरूरी है। और इसी से आप सत्संग सुन सको और सत्संग का जो आपको फल मिलेगा यानी युक्ति वो इसी दीनता से ले सको। और जब साधन भजन करोगे, सुमरन करोगे तो दीनता ही में साधन भजन सुमरन बनेगा, उसी से उन्नति और तरक्की होगी बगैर इसके और नहीं। फिर महात्माओं के निकट यानी मालिक का दीदार दर्शन चाहते हो तो विरह होनी चाहिए। विरह में क्या होता है, मन के सब पार कर जाते हैं, इंद्रियों के भोग विलास होंगे, पार कर जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, सब से घृणा हो जाती है। और उदास तो मतलब ये है कि तड़प, जैसे पपिया को श्वास पूर्ण के लिए तड़प होती है, वो तो मुँह खोल देता है और पड़ा रहता है, उसको कुछ भी डालो उसका पेट भरने वाला नहीं, उसे तो श्वास की मुँह में आनी चाहिए तभी प्यास जाएगी। इसी तरह से प्रेमियों को तड़प, ये मालिक का दर्शन दीदार हो कब होगा, देखते रहे, बेकर रहे, तड़प रहे, रोए रहे, तो ये जल्दी साधन सामान सामग्री आपकी तैयार होगी और बेकार बुराई पाप कर्म ये सब विरह आग में ये सब जलने लगेंगे, जल जाएंगे। विरह छोटी मोटी चीज नहीं होती है, वो आत्म विरह जो सबको भस्म करती है। तो आत्म विरह के सामने कोई चीज टिकने वाली नहीं है और इसी से मालिक ये भी क्षण भर भी नहीं रोक सकता, विरह जरूर करेगा। तो साधन सामग्रियाँ महात्माओं के पास जाने के लिए जुटाओ और जब महात्मा मिल जाए युक्ति तो फिर वो साधन सामान जुटाओ उस मालिक के पास पहुँचने के लिए। तो मदद लेना करना तो निमित्त मात्र आपको ही है, लेकिन मदद उसकी निमित्त मात्र अपने को सिरे मिलेगा आपको, या आपने किया दया होगी।